मैं एक पिज़्ज़ा डिलीवरी गाय हूँ और ये मेरे साथ हुई सबसे डरावनी घटना है। ये लगभग 1 साल पहले हुआ। ऑर्डर्स बहुत ज़्यादा होने के कारण ये बहुत ही बिजी चल रही थी और जैसे जैसे मैंने सारे ऑर्डर्स डिलीवर किए, सब शांत होने लगा। इसके बाद मेरे पास कुछ ही ऑर्डर्स बचे थे, जिनमें से एक नॉर्मल चीज़ पिज़्ज़ा था और जिस जगह पर उसे डिलीवर करना था, वहाँ मैं शायद ही कभी गया था। लगभग 10 मिनट ड्राइव करने के बाद मैं उस जगह पर पहुँच गया। ये एक 2 मंजिला घर था, एक बड़े गार्डन के साथ जिसमें बहुत सारे पेड़ पौधे लगे हुए थे। मैंने गाड़ी से पिज़्ज़ा निकाला और उसे लेकर दरवाजे के पास जाने लगा। जब मैं बेल बजाने को तैयार था, तभी अंदर से किसी ने दरवाज़ा खोला। ये एक अधेड़ उम्र का आदमी था। दरवाज़ा खोलने के बाद वो कुछ सेकंड्स तक चुपचाप मुझे देखता रहा। मैंने उसे बताया कि मैं पिज़्ज़ा डिलीवरी के लिए आया हूँ। वो ये सुनकर थोड़ा हैरान हो गया और उसने मुझे जवाब दिया, ओह, ठीक है, बढ़िया। उसने चुपके से इधर उधर देखा और मुझसे कहा कि वो मुझे कुछ टिप देना चाहता है। उसने मुझे वही इंतज़ार करने के लिए कहा और वो कैश लेने के लिए अंदर चला गया। मैं हाथ में पिज़्ज़ा पकड़े अकेला वहां खड़ा था। मैं वापस जाने का सोच ही रहा था कि तभी मैंने अंदर से कुछ आवाज़ सुनी। मैंने सोचा वो आदमी वापस आ रहा है, लेकिन जब मैंने ध्यान से उस आवाज़ को सुना तो मुझे एहसास हुआ कि ये घर के अंदर से नहीं बल्कि बाहर से आ रही थी। जब मैंने बाहर देखा तो घर के एक कोने से 3 आदमी मेरी तरफ आ रहे थे। मुझे आप डरपोक भी कह सकते हो, लेकिन मैं अपनी जिंदगी को लेकर खतरा मोल नहीं लेना चाहता। मैं जितना तेज हो सकता वहां से भागा। मैं पीछे से उन आदमियों के भागने की आवाजें भी सुन पा रहा था। मैं जल्दी से अपनी गाड़ी के अंदर बैठा और वहां से निकल गया। मैंने पीछे से उस आदमी को हाथ में एक औजार लिए मेरी गाड़ी की डिग्गी पर मारते हुए देखा, लेकिन मेरी किस्मत अच्छी थी कि मैं सही सलामत वहां से निकल गया। मैंने ये कभी नहीं सोचा था कि एक पिज़्ज़ा डिलीवरी करना आपकी जिंदगी को भी दांव पर लगा सकता है। मैं अभी अभी नई जगह पर शिफ्ट हुआ हूँ। इस जगह पर मैंने अपनी पढ़ाई के साथ साथ पिज़्ज़ा डिलीवरी का काम करना शुरू कर दिया। मैं ये काम पहले भी कर चुका हूँ और ये ज़्यादा मुश्किल नहीं है और कई बार आपको टिप्स के ज़रिए ज़्यादा पैसे कमाने का मौका भी मिल जाता है। मैं ज़्यादातर लेट नाइट शिफ्ट्स करना पसंद करता हूँ। कुछ हफ्ते पहले रात के लगभग 2 बजे हमें एक पिज़्ज़ा ऑर्डर आया। ये एक लार्ज चीज़ पिज़्ज़ा था। उस वक्त ज़्यादा वर्कर शिफ्ट पर नहीं थे, इसलिए मैंने खुद ही पिज़्ज़ा प्रिपेयर किया और उसे गाड़ी में डालकर डिलीवर करने के लिए चला गया। मुझे इस एरिया के बारे में ज़्यादा नहीं पता था, इसलिए मैंने उस एड्रेस को मोबाइल पर डाला और बस उस रास्ते पर चलता गया। मैंने लगभग 10 मिनट तक ड्राइव किया, लेकिन अभी तक मुझे एक भी बिल्डिंग या फिर घर नहीं दिखा था। और इसके बाद फाइनली मुझे एक गंदा सा रोड दिखा। मैं दावे के साथ कह सकता हूँ, अगर ये रोड मोबाइल पर मुझे ना दिखा होता तो मैं इसे मिस कर देता। मुझे इस रोड पर लगभग 1 माइल और चलना था और उसके बाद एक लेफ्ट टर्न लेते ही मेरी डेस्टिनेशन आ जाएगी। मैंने उस गंदे रोड पर गाड़ी चलाना शुरू किया। उसके आसपास बहुत पेड़ पौधे थे। मैं उस रोड पर गाड़ी चला ही रहा था कि तभी मेरे मोबाइल से सिग्नल खो गया। मैं इस बात से ज़्यादा हैरान नहीं था, क्योंकि मैं जानता हूँ शहर से इतनी दूर सिग्नल का खो जाना आम बात है। लेकिन मुझे चिंता इस बात की थी कि अब मैं उस घर को कैसे ढूंढूंगा। मैंने गाड़ी को धीरे चलाना शुरू किया और आखिरकार मुझे एक टर्न दिखी और मैंने गाड़ी को उस तरफ मोड़ लिया। ये रोड उस रोड से भी ज़्यादा गंदी और कचरे वाली थी। इस वक्त तक मैं थोड़ा घबरा चुका था, क्योंकि इस रोड पर किसी आदमी का कोई नामो निशान नहीं था और वैसे भी मैं पहली बार इस जगह पर आया था। मैं उस रास्ते पर बस चलता जा रहा था। मेरी आंखें गाड़ी से बाहर थी, ये देखते हुए कि शायद जिसने पिज्जा ऑर्डर किया है वो बाहर ही खड़ा हो। लेकिन मुझे उन पेड़ पौधों के अलावा और कुछ दिखाई नहीं दे रहा था। अभी तक मेरे मोबाइल में कोई नेटवर्क नहीं था, लेकिन मुझे ऐसा लग रहा था कि मैं उस घर के बहुत करीब हूँ। बाहर बहुत अंधेरा था और मैं सिर्फ कार की हेडलाइट से कुछ कुछ देख पा रहा था। अभी तक मेरे आसपास एक भी घर नहीं दिखा था। वहां रहना मेरे लिए अब और भी मुश्किल होता जा रहा था। लगभग 5 मिनट तक ड्राइव करने के बाद आखिरकार मैंने वापस जाने का फैसला किया। मैंने गाड़ी को पीछे मुड़ा और जल्दी से उस रोड पर वापस आ गया, जहां से मेरे मोबाइल को एक बार फिर से नेटवर्क मिल गया। लेकिन जब मैंने दोबारा से मैप्स को चेक किया तो अब वहां पर मेरा डाला गया एड्रेस नहीं था।
मैं ये देखकर बहुत ही शॉक्ड था। जब मैंने वहां दोबारा से वो एड्रेस डाला तो वहां एड्रेस नोट फाउंड लिखा हुआ आया। मैं जल्दी से अपने स्टोर पर पहुंचा और अपने बॉस को सारी घटना बताई। वो ये सुनकर बहुत ही हैरान थे। उन्होंने मुझे बताया कि उस एरिया में कोई भी घर नहीं है। उस दिन के बाद से मैं बहुत ही कम लेट नाइट शिफ्ट पर काम करता हूँ। मुझे नहीं पता उस दिन मेरे साथ क्या हुआ, लेकिन ये जो भी था बहुत ही अजीब और भयानक एहसास था। एक छोटे शहर में एक लड़के का जवान होना, जहां उसके पास ज्यादा ऑप्शंस नहीं होते काम करने के लिए, खासकर जब वो कॉलेज नहीं गया हो। जब मुझे मेरा वर्किंग लाइसेंस मिला तो मैंने अपने शहर में वहां काम करने का सोचा जहां मैं अक्सर खाने के लिए जाता था। उनके पास डिलीवरी करने वाले वर्कर्स की कमी थी, तो मैंने उसे ज्वाइन कर लिया। मैंने जल्द ही वहां डिलीवरीज करना शुरू कर दिया और यह ज्यादा मुश्किल नहीं था। एक बार जब मैं अपनी कार से कुछ पिज्जा डिलीवरीज करने के लिए जा रहा था कि तभी मैंने पीछे से कुछ आवाज सुनी। मैंने उस आवाज को इग्नोर किया और अपने ऑर्डर की लोकेशन को चेक करने लगा। यह हमारे एक रेगुलर कस्टमर का ऑर्डर था। मैं इनके घर पर डिलीवरीज करने के लिए इतनी बार जा चुका था कि अब मुझे इनका एड्रेस पूरी तरह से याद था। ये एक 2 मंजिल का छोटा सा घर था, जंगल के बीचों बीच। मुझे ये घर बहुत ही पसंद था। जब भी मैं इस घर के पास जाता मुझे पेड़ पौधों पर कई सारे छोटे जानवर देखने को मिलते। उस घर के ड्राइववे के पास एक गैराज था जिसमें लगभग 4 कार पार्क करने की जगह थी, जो मुझे बहुत ही पसंद था क्योंकि वहां सिर्फ एक ही कार खड़ी रहती, जिस कारण मेरे पास काफी जगह बच जाती थी और मैं अपनी गाड़ी को ज्यादा ताक झाक ना करते हुए आसानी से मोड़ सकता था। उस रात जब मैं उस घर की ओर जा रहा था, मैं ये देखकर हैरान था कि मुझे एक भी जानवर नहीं दिखाई दिया और तभी मेरे दिमाग में बात आई कि शायद ये बढ़ती ठंड के कारण है। मैं जल्द ही उस घर तक पहुंच गया और अपनी गाड़ी को बाहर पार्क करके पिज्जा देने के लिए जाने लगा। जब मैं अपनी कार से बाहर आया तो मुझे ऐसा लगा जैसे कोई मुझे या फिर कोई चीज मुझे घूर कर देख रही है। मैंने सामने उस कस्टमर की कार देखी और मैंने पिज्जा उस कार के अंदर रखने का फैसला किया, लेकिन तभी मैंने पीछे से कुछ आवाज सुनी। मैंने जल्दी से पीछे मुड़कर देखा, लेकिन पीछे कुछ भी नहीं था। मैं आगे मुड़ा और वापस पिज्जे को उस कार के अंदर रखने लगा और तभी मैंने कुछ सुना। ये सुनने में मुझे बिल्कुल गलती महसूस नहीं हो सकती क्योंकि ये आवाज किसी डरावने जानवर की थी। मैं जल्दी से पीछे घूमा और इस बार मेरे पीछे एक जंगली भालू था जो धीरे धीरे मेरी तरफ अपने कदमों को बढ़ा रहा था। मैं उसके बढ़ते कदमों के साथ अपने दिल की धड़कन को तेज होते हुए सुन पा रहा था। मैं जल्दी से पीछे घूमा और भागकर उस घर के दरवाजे पर पहुंचा। मैंने दरवाजा खटखटाने की जगह सीधा उसे खोलने का ट्राई किया और थैंकफुली वो दरवाजा बंद नहीं था। मैं जल्दी से घर के अंदर घुसा और कस्टमर को सारी घटना बताई। उन्होंने भी खिड़की से सब कुछ देख लिया था और बहुत घबरा चुके थे। आज जब मैं इस बात को सोचता हूँ तो मुझे ऐसा लगता है जैसे शायद वो भालू मुझ पर अटैक नहीं करना चाहता था, क्योंकि अगर वो चाहता तो वो मुझसे ज्यादा तेज भाग सकता था। शायद वो बस मुझे अपने जंगल से भगाना चाहता था, लेकिन मैं उस डरावने मंजर को कभी नहीं भूल पाऊंगा जब मुझे लगा कि मेरी जिंदगी आज खत्म होने वाली है।